Hello friends, today I'm discuss BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। आज हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा कक्ष और कक्षक में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो हमारे ऑर्बिट होते हैं वो नाभिक के चारों ओर गोलीय आकार के होते हैं, जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलग अलग, जो एस एस ऑर्बिटल का अलग होगा, पी का अलग होगा और टी का अलग होगा। तो इनको हम एक एक करके अभी जानेंगे। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है कक्ष तथा कक्षक में अंतर, तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो हमने कक्ष का कॉलम, यहाँ पर हमने दो कॉलम लिए जिसमें एक तरफ है कक्ष या ऑर्बिट, दूसरी तरफ है कक्षक या ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कक्ष में, नाभिक के चारों ओर का स्पष्ट वृत्तीय पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्ष या कक्षा कहते हैं। नाभिक, और इसमें देखते हैं ऑर्बिटल में पहला पॉइंट है नाभिक के चारों ओर त्रिविम आकाश में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं कक्षक कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, कोष नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की समतलीय गति को प्रदर्शित करता है, जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, कक्षक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करता है। तो इनको हम एक एक पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं कि जो नाभिक के चारों ओर का स्पष्ट वृत्तीय पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्ष या कक्षा कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो नाभिक के, मान लिया ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये जो ऑर्बिट हैं, तो इन ऑर्बिटों में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं वृत्तीय पथ पर। तो ये हमारे, जैसे कि इनको हम कोष भी कह सकते हैं, के एल एम एन ओ पी, इस तरह के ये कोष होते हैं जिनको हम कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। जबकि नाभिक के चारों ओर त्रिविम आकाश में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो जो हमारे कक्ष हैं या ऑर्बिट हैं उन्हीं को सब डिवीजन करके हम एसपीडीएफ में बनाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम कहां पर पाया जाएगा, एस ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में या डी ऑर्बिटल में। तो ऐसी ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन होगी। अब हम देखते हैं, कोष नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की समतलीय गति को प्रदर्शित करता है, जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं। तो जितने भी हमारे ऑर्बिट कोष हों या ऑर्बिट हैं वो नाभिक के चारों ओर गोलीय या वृत्तीय पथ पर कार्य करते हैं, इसलिए उनको हम वृत्ताकार कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसका है ऑर्बिटल का। तो यहाँ देखते हैं, विभिन्न कक्षक भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। तो जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें एक एस प्रकार या एस आकार का होगा, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल या गोलाकार। और पी कक्षक जो होता है वो डम्बल आकार का या डम्बेल होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बेल होता है, तथा जो एफ कक्षक होता है वो जटिल आकृति या क्रिटिकली जो इसकी शेप होती है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल की, एस कक्षक की गोलाकार, पी कक्षक डम्बलाकार, डी कक्षक द्विडम्बलाकार, एफ कक्षक जटिल आकृति के होते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, कक्ष दिशात्मक प्रकृति नहीं दर्शाते। तो जो ऑर्बिट होते हैं उनकी वो गोलीय आकृति के होते हैं, इसलिए वो क्या है, डायरेक्शन को शो नहीं करते हैं। जबकि जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं
उसमें एस कक्षक तो गोलीय आकृति का होता है या गोलाकार होता है, इसलिए एस कक्षक को छोड़कर अन्य सभी कक्षक जैसे कि पी, डी और एफ वो सभी दिशात्मक प्रकृति दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या n स्क्वायर होती है जिनमें n कक्ष की क्रम संख्या है। तो जो हमारे कोष होते हैं या ऑर्बिट हैं उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n स्क्वायर, जहां पर n क्या है, ऑर्बिटल या ऑर्बिट की क्रम संख्या होती है। अब हम देखेंगे ऑर्बिटल का 5 पॉइंट। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी, चाहे तो वो एस कक्षक हो, चाहे पी कक्षक हो, चाहे डी हो, चाहे एफ कक्षक हो। उनके प्रत्येक ऑर्बिटल में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा उसमें नहीं बन सकते। जैसे कि एस कक्षक है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक जो ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाते हैं। इसी तरह डी ऑर्बिटल, जो डी उपकोष होता है उसमें 5 जो ऑर्बिटल होते हैं, प्रत्येक जो ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एस जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, पी उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो इस तरह जो हमारा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल है उनमें ये कुछ इसके डिफरेंस हैं जो कि हमने यहाँ पर समझाए हैं। और जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कह सकते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। जो हमारे ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के ही ये सब भाग होते हैं क्या, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल जो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसको ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। और वो किस कोर्स में है, किस वृत्तीय कक्षा में है, वो हमारा ऑर्बिट शो करता है। थैंक यू।